जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में है, जो कि 9 मार्च को हुआ था। सलाथिया चौक पे ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 17 लोग इंजर्ड हुए थे और एक यार फोन पीछे करो यार, करो फोन। इस केस के सिलसिले में पिछले 2.5 महीने से लगातार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम जो है काम कर रही थी। उसमें SHO, SDPO, एडिशनल SP, SP और DIG साहब, ये पूरी टीम लगातार इस केस के पीछे लगी रही और इसके बाद आखिरकार में हमें कामयाबी मिली, जिसमें सबसे पहले हमने मोहम्मद रमजान, जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में उबैर नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। उबैर डोडा का रहने वाला है और 15-17 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ से लगातार लश्कर की गतिविधियों में शामिल रहा। उबैर ने इसको मोटिवेट किया। इसके फादर की डेथ 2003 में हुई थी, वो भी लश्कर के का एक आतंकवादी था और उस बुनियाद पे उबैर ने इसको मोटिवेट किया और इसको ID उठाने में और प्लांट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकग्निशन वाली जगह का अंदाज़ा उबैर ने दिया था कहाँ पे करना है और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था, वहाँ पे उबैर के कहने पे ID उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस ID पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलाथिया चौक पे इसको प्लेस किया और फिर वहाँ से निकल गया। इस काम को करने के लिए ना सिर्फ ये सेल्फ मोटिवेटेड था, बल्कि इसको पैसे की भी प्रॉमिस की गई थी उबैर के द्वारा और कुछ दिन बाद इसके अकाउंट में 30,000 रुपये डिपॉजिट हुए। तफ्तीश के दौरान हमने उस 30,000 रुपये जिस शख्स ने डिपॉजिट किए थे उसको भी आइडेंटिफाई किया और उसको भी गिरफ्तार किया। इसका नाम है खुर्शीद अहमद, ये देसा का रहने वाला है, देसा डोडा का, और इसने भी ये माना है कि उबैर नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था। जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहम्मद रमजान है, उसको पैसे देने के लिए उबैर ने इसको कहा था और इसने उसको पैसे जमा कराए थे। ये भी लश्कर से इस तरह से जुड़ा है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है ये लश्कर का आतंकी रहा है और अब जाके वो पाकिस्तान में सेटल है और लश्कर की गतिविधियों में वो भी शामिल है। इसके ब्रदर इन लॉ का नाम है बिलाल अहमद और ये तकरीबन 2002 में यहाँ से एक्सपेट्रिएट करके पाकिस्तान गया था और वहाँ से तब से लश्कर से जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में उबैर की जो मॉड्यूल है जो यहाँ पे काम कर रही है, उसमें एक और शख्स जिसका नाम निसार अहमद था, ये भद्रवाह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसने अपनी पूछताछ में ये भी बताया कि वो उबैर के साथ मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए टच में था और इसने दिसंबर और जनवरी में कुछ IDs बेली चराना के इलाके से ले जाके डोडा में किसी को हैंडओवर किए। तो ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस के सिलसिले में। तफ्तीश अभी रवा है और इस केस में मज़ीद 2 IDs जो है, जो छोटे वाले मैग्नेटिक बॉम्ब्स हैं, जो जिसको स्टिकी बॉम्ब भी आप कहते हैं, इसको भी रिकवर किया गया है इसके डिस्क्लोजर पे।
बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल की एनालिसिस की जा रही है। और इस तफ्तीश के दौरान जो भी हमें तथ्य सामने आए हैं, हम और भी मजीद जो केसेस हैं, जो मिसाल के तौर पर रजौरी के केस है, उसकी भी कुछ लीड्स हमें मिल रही है जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी का जो ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, उसके साथ कोई लिंक इनका फिलहाल अभी तक उस केस से कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत सारे लोगों से इसलिए पूछताछ करनी जानी है। अभी 10 से 15 लोगों को और पूछताछ के दायरे में शामिल किया गया है। मजीद खुलासे जब होंगे तो आपको बताएंगे। सर, लेकिन ये जितने ब्लास्ट में, चाहे रजौरी पुंछ का हुआ, ये जो उधमपुर, क्या ये कनेक्टेड है? क्या कुछ लीड्स आपको मिली हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया कि उधमपुर का केस तो इस मॉड्यूल ने किया ही है। कुछ लीड्स ऐसे मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि रजौरी वाले केसेस में भी इनका किसी मॉड्यूल का हाथ होगा। आईडी प्लांट करने की ट्रेनिंग कहाँ से ली इसने? आईडी तो उसको मिल रही है, प्लांट आईडी प्लांट करने में बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल 2 तार खुले होते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको प्लेस करने में और ब्लास्ट होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम है। सर, स्टिकी बॉम्ब का कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है? अभी 7 स्टिकी बॉम्ब वहाँ पर भी मिले हैं कठुआ में, और 2 इनसे मिले हैं। इसका मतलब स्टिकी बॉम्ब एक बड़ा खतरा आपको लग रहा है? और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर आप मानते हैं कोई बड़ा खतरा? ये थ्रेट रियल है। और इसमें जैसे कि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले रिकवर भी हुए थे 7 स्टिकी बॉम्ब के जरिए गिराए गए थे। तो ये थ्रेट रियल है। इस आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस थ्रेट के लिए आप सतर्क रहें। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हो, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। गाड़ी पे सवार होते समय, गाड़ी से उतरते समय चारों तरफ मुआयना कर लें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अनजान चीज़ लगी हुई हो गाड़ी के साथ। तो इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हम किसी भी इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहें तो। सर, कल आर्मी ने स्टेटमेंट दी थी एंड दे हैव सेड कि दे हैव एप्रीहेंशंस कि उधमपुर में कोई मैसेकर या सिविलियन टारगेट किए जाएंगे, दैट्स व्हाई दे हैव ब्लॉक्ड द रोड। ऐसा कुछ इनपुट है कि उधमपुर में सिविलियंस को टारगेट किया जा सकता है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं से डाइवर्ट किया है। सर, कटरा बस फायर इंसिडेंट में जो कहा गया था कि इसमें कुछ केमिकल यूज हुआ, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है और इस मॉड्यूल से भी उसके बारे में हमें कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं मिली। सर, क्या पुलिस डिपार्टमेंट को भी सेंसिटाइज, मतलब जवानों को सेंसिटाइज किया जा रहा है स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर? बिल्कुल किया जा रहा है। सर, अमरनाथ यात्रा है और कितना चैलेंजिंग है आने वाले समय में। 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि स्टिकी बम मिलना और इस तरह की गतिविधियां तेज होना, जो चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर रहे हैं और उसकी जो प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं उसी का नतीजा है कि उधमपुर पुलिस ने अभी तक ये केस को सॉल्व किया है। हमने दिन रात ऐसा टाइम नहीं छोड़ा जिसमें कि हम मेहनत ना कर रहे हो किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए। चैलेंजेस हैं लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हम किसी भी अपनी घटना को रोकने में कामयाब रहेंगे, ये हमारी। सर, आपको लगता है जम्मू में भी हाइब्रिड मिलिटेंट्स का कोई खतरा हो सकता है जम्मू डिवीजन में? ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट सामने नहीं आया है, लेकिन आप ये जैसे इस बार मैंने बताया कि लश्कर, अगर आप देखेंगे कि ये तीनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये लश्कर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे हैं और बाहर भी जो आतंकवादी है वो भी लश्कर से जुड़ा रहा है। चाहे वो नाम किसी का भी दे दे, TRF दे दे, PFF दे दे, JKFF दे दे, ये बैकग्राउंड पे सारा काम लश्कर की तरफ से हो रहा है। उधमपुर के कोटली मामली एरिया को कुछ डाइवर्ट किया है, कल इशू भी हुआ था, वहाँ पे काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। कैसा थ्रेट रिसेप्शन है आर्मी की तरफ से? जैसे रोड को डाइवर्ट किया है, ट्रैफिक को रोड बंद किया है। आर्मी अपनी एक्सरसाइजेस करती रहती है, कुछ इंडिपेंडेंटली भी करती है, तो उसके बारे में रिसेप्शन जानकारी है आपकी ऑफिस सिस्टर कंसर्न आपने शेयर की होगी, ऐसी ऐसा थ्रेट रिसेप्शन अभी स्पेसिफिक कोई थ्रेट उस तरफ की नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जो पकड़े गए हैं लोग, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में और भी इंसिडेंट हुए हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है कि लश्कर जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे डील किया जा रहा है? ये पहले भी करीब पिछले 1-2 साल में कई सारे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। इंटरनेट फाइनेंसिंग का मॉड्यूल आपको याद होगा 1.5 साल पहले बस्ट हुआ था। इसी तरह से एक ID भी रिकवर हुई थी डोडा में,
इसी तरह से एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसको भी सॉल्व किया गया। तो इन सब में कोशिश तो आतंकी संगठनों की है कि इस तरह के एरिया जो है, जो अभी जहाँ था आतंकवाद खत्म होने पे आया है, वहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक हमने काफ़ी इस पर प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, जिसमें हमने काफ़ी आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया। सर एनकाउंटर में आसिफ फरार चल रहा है। एक टेलीग्राम का सोशल मीडिया का लिंक आया था, क्या इनकी आतंकियों का कुछ लिंक सोशल मीडिया का यूज कर रहे थे टेलीग्राम? जी जरूर, ये सभी आतंकी सोशल मीडिया के जरिए ही कुबैत के साथ जुड़े हुए थे। तो झुंझुआ के साथ इसकी लिंक कोई ऐसी एस्टैब्लिश नहीं हुई, आसिफ अभी काउंट कर रहा है, सुल्तान में आसिफ ऑपरेटर है, काउंट कर रहा है, उसका कोई मेरा उसकी खोज चल रही है। कश्मीर पुलिस से भी हमने मदद मांगी है, अगर वो एक्टिव नहीं हुआ हो तो जल्दी पकड़ा जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।